सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो उज्जायाणं नमो सौवसावणं नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो उज्जायाणं नमो सौवसावणं। तालियां बजाओ सभी लोग, बहुत अच्छे। सभी लोग अपने दोनों हाथों को जोड़ करके रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लेंगे और उसके उपरांत मैं जो भी बोलूँगा उसका उच्चारण मेरे साथ साथ आप लोग करेंगे। पहले मैं बोलूँगा, उसके बाद आप लोगों को बोलना है, ठीक है? ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणं आप सभी लोग शांत रहेंगे। मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेतारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वंदे तद्गुण लब्धये। जय बोलिए मूल नायक श्री 1008 तीर्थंकर लेणी में विराजमान साक्षात श्री नमीनाथ भगवान की, नमीनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, पर्युषण महापर्व की, शंकर भगवान की, गणपति बप्पा, गणपति बप्पा, गणपति बप्पा, मंगल मूरत। हैं कछु गलत पढ़ दो। मंगल मूर्ति मोरया। अच्छा, मंगल मूर्ति मोरया। आज का जो प्रथम दिन है, ये शुरुआत किससे होती है? गणेश चतुर्थी। आज चतुर्थी का दिन है और आज के दिन ये महीना जो पूरा महीना होता है भाद्रपद बोलते हैं इसको, भादों का महीना बोलते हैं हमारे यहाँ पे, आपके यहाँ भी भाद्रपद बोलते होंगे। तो भादों का जो महीना है, इन महीनों में सभी धर्मों में धार्मिक क्रियाएं की जाती हैं, चाहे जैन धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे कोई भी धर्म हो। धर्म सभी एक जगह से निकल के आए हुए हैं। तो उन धर्मों का जो सार है वो पूरे साल भर में जो ये वाला महीना होता है, भादों का महीना, और इस भादों के माह में जो 15 दिन होते हैं शुक्ल पक्ष के, ये सबसे महत्वपूर्ण दिन होते हैं। यहाँ पर लोग और हमारे आचार्य और हमारे गुरु महाराज बोलते हैं कि साल भर में तुमने जितने पाप किए हों, परंतु इन 10 दिनों में, कब से? आज से जो शुरू होने वाला प्रथम दिन है, आज से लेकर के 19 तारीख तक, इन 10 दिनों में अपने साल भर के किए हुए पापों का क्षरण कर सकते हैं। ऐसे ये 10 दिन हैं और इन 10 दिनों की एक अलग अलग महत्वता है और उसकी शुरुआत होती है क्षमा से। तो आज का जो दिन है उसको कौन सा दिन के नाम से जानते हैं? उत्तम क्षमा रूपी दिन से जानते हैं। तो एक हम कहानी तो नहीं कह सकते, क्योंकि हिंदू परंपराओं में इसको एक हकीकत के रूप में बताया है और हम इसको एक कहानी के रूप में आप लोगों को बताना चाहेंगे।
कैलाश पर्वत का माहौल था। और जब गणेश जी थे, शंकर जी के पुत्र थे, हमारी तरह इंसानी थे, उनका जो चेहरा था वो इंसान रूपी चेहरा था। परंतु कैलाश पर्वत पे घटना घटी और गणेश जी ने अपने बल से पूरे स्वर्ग को, पाताल लोक को, सबको कंपायमेंट कर रखा था। सारे लोग गणेश जी से डरते थे। ऐसा कोई इंसान नहीं था जो गणेश जी से ना डरता हो। परंतु एक घटना घटित हुई कि उसी टाइम पर स्वयं जो कैलाशपति थे शंकर जी, उनको क्रोध आ जाता है और क्रोध के वशीभूत हो करके वो अपने पुत्र की गर्दन काट देते हैं। परंतु जब उनकी जो माता श्री थी पार्वती जी, उनका रुदन सुनते हैं, करुणा भई भावना सुन करके उनके हृदय में परिवर्तन आता है और वो अपने पुत्र को क्षमा करते हैं। परंतु कैसे क्षमा करते हैं? तो वहाँ पे वो बताते हैं कि हमारे शस्त्र से मारा हुआ कोई भी व्यक्ति पुनः जीवित नहीं हो सकता। तो किसी कारण से उन्होंने बताया कि जंगल में जाओ, जो बाएं करवट लेटा होगा उस इंसान का सिर लेके आ जाओ। परंतु जो सिर लेने गए उन्होंने इंसान शब्द ही छोड़ दिया। बाएं करवट उनको हाथी का बच्चा मिला और हाथी के बच्चे का सिर काट करके लाए और गणेश जी के ऊपर सिर को रखा और गणेश जी जो बने तो उनका नाम गणेश के बाद गजराज के नाम से इनको जाना जाता है। शायद आप लोग नहीं जानते होंगे, गणेश जी को गजराज के नाम से जाना जाता है। उसके बाद से गणेश जी जिंदा हो गए और उनका जो मुख है वो हाथी के समान है और इनका जो शरीर है ये भी वज्रमय है। परंतु हमें शिक्षा क्या मिलती है? क्रोध हमें कितना ही आ जाए परंतु अंत में हमें क्षमा की ओर बढ़ना चाहिए। जैसे शंकर जी को क्रोध आया परंतु क्षमा से उन्होंने अपने पुत्र को भी जीवित कर दिया। हमें भी अपने जीवन में क्षमा रूपी धर्म को धारण करना है। उसी हिसाब से आज हमारे धर्म में भी आज प्रथम दिन है, शुरुआत का दिन है, पर्युषण की वेला है और इस पर्व को हम पर्युषण पर्व के नाम से जानते हैं। इस पर्व में हमारा जो 10 दिन होते हैं, 10 दिन के एक अलग अलग लक्षण होते हैं, अलग अलग विचार होते हैं, अलग अलग मान्यताएं होती हैं। उन्हीं में पर्युषण का जो प्रथम दिन है उस प्रथम दिन को किस नाम से जानते हैं? उत्तम क्षमा। यदि हमें किसी पर भी क्रोध आ जाए, गुस्सा आ जाए, मन मुटाव हो जाए, परंतु हमें क्या करना चाहिए? उसको क्षमा कर देना चाहिए। कहते हैं क्षमा वीरस्य भूषणम। क्षमा किसका आभूषण है? बोले वीरों का आभूषण। तुम लोगों ने छत्रपति शिवाजी की कहानी सुनी होगी, पृथ्वीराज की भी कहानी सुनी होगी। पृथ्वीराज चौहान को कौन कौन जानता है? सुना है? नाम सुना है किसी ने? वो कैसे राजा थे? उन्होंने अपने शत्रु को 17 बार पराजित किया और जैसे ही उनके सर में, उनके पैरों पर उनका शत्रु सिर रख देता था उन्हें क्षमा कर देते थे। ऐसे पृथ्वीराज चौहान हुए हैं। ऐसे ही हमें बनना है। यदि हमें किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति पर क्रोध आ जाए, हो सकता है हमें तुरंत क्रोध आ जाए, परंतु थोड़े से समय के पश्चात हमें अपने आप को क्षमा रूपी धर्म में धारण कर लेना है और हमें क्या करना है? क्षमा को धारण करना है। किसी कवि ने बहुत अच्छी पंक्ति लिखी है। क्या पंक्ति लिखी है? मारना है गर किसी को मार दो एहसान से, क्या मलेगा गर किसी को मार दोगे जान से। जान से मारा हुआ, क्या? जान से मारा हुआ जान से मारा हुआ सिर उठा सकता नहीं और एहसान से मारा हुआ, ऐसे कुछ है, मैं भूल गया हूँ थोड़ा सा तैयारी कुछ भी नहीं थी लेकिन थोड़ा सा प्रयास कर रहे हैं तो मैं भूल गया हूँ। अच्छी 2 लाइनें हैं, लास्ट का भूल गए, कोई बात नहीं, याद आएगा तो कल सुना देंगे। तो इसमें इनका उद्देश्य क्या है? हमें क्रोध के वशीभूत होकर के किसी भी प्राणी को
मारना नहीं है, चाहे वो प्राणी कुछ भी हो सकता है। ये नहीं कि हम आपस इंसान में ही ये भाव हो, हम जानवरों को भी ऐसा कर सकते हैं। हमें जानवरों पे भी अत्याचार नहीं करना है, पशुओं पे नहीं करना, जीव जंतुओं पे नहीं करना, और हमें अपने जीवन में शाकाहार को अंगीकार करना। यदि हम हमारा कहते हैं जैसा पियो पानी वैसी हो वाणी, और जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन। तो हम अपने भोजन को जितना पवित्र बनाएंगे उतना ही पवित्र हमारा मस्तिष्क होगा, और जितना पवित्र हमारा मस्तिष्क होगा उतना ही पवित्र हमारी भावनाएं होंगी, और इन्हीं भावनाओं के माध्यम से ही हम भगवान को सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं, भगवान को सच्चा अर्घ्य समर्पित कर सकते हैं। तुमने देखा होगा सुबह से तुम लोगों ने यहाँ पे तैयारी की गणेश जी की, और बहुत अच्छी से यहाँ पे व्यवस्थाएं की, और यहाँ पे तुम भगवान को तरह तरह के व्यंजन चढ़ाते हो। उन व्यंजनों के विषय में पता है क्यों चढ़ाते हैं? तुम लोग शायद तुम्हारे यहाँ पे तो परंपरा नहीं है, हमारे यहाँ पे परंपरा है कि नीचे जवा लगा देते हैं और वहाँ पे जल चढ़ाते हैं। तुम्हारे यहाँ चढ़ाते हैं? सुबह से आकर के नहीं चढ़ाते? तो यहाँ पे एक परंपरा चालू करो, तुम लोग सुबह से उठ करके यहाँ पे 1-2 गमले रख लो, और उस गमले में जवा होता है, जवा बोलते हैं जिसको, जानते हो? उसको गमले में डाल करके सुबह 10 दिन तक सबको उसमें पानी डालना है। उसका वैज्ञानिक कारण क्या है? जब हम डालते हैं तो हम भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं? हे प्रभुवर, आप इस संसार से जन्म मरण और जन्म जरा और मृत्यु इन 3 से मुक्त हो गए, और कहाँ बैठे हो? सिद्ध शिला में बैठे हो। कोई भी भगवान हो, चाहे भगवान महावीर हो और चाहे तुम्हारे ये गणेश जी हों, ये कहाँ पर बैठे हैं? सिद्ध शिला में बैठे हुए हैं। वहाँ पर क्या करते हैं? वहाँ पर कैसे पहुँचते हैं? तो वहाँ पर यदि हमें जन्म नहीं होगा, मरण नहीं होगा, और जरा मतलब बुढ़ापा नहीं होगा, ये तीनों चीज़ें नहीं होगी, इस भावनाओं को भाने के लिए हमें क्या करना है? जल को अर्पण करना है। और जब हम जल को अर्पण करेंगे भगवान के सामने, तो यही भावना भाएंगे कि हे प्रभु, इस संसार से हमारा जन्म मिट जाए, मरण मिट जाए, बुढ़ापा मिट जाए। हमारे बुंदेलखंड में परंपरा है कि देवी जी बैठे हैं या गणेश जी बैठे हैं, जवारे रखे ही जाते हैं। तुम्हारे यहाँ पे शायद नहीं रखे जाते हैं। तो हर एक चीज़, जब हम जो चीज़ हम भगवान को चढ़ाते हैं, उस हर एक चीज़ का एक अलग अलग मतलब होता है, उसका एक अलग कारण होता है। धीरे धीरे हम आप लोगों को वह कारण बताते रहेंगे, ठीक है? मज़ा आ रहा है सुनने में? नहीं आ रहा? क्षमा के विषय में हम लोगों ने बहुत कुछ जाना। अब आप लोगों को एक संकल्प लेना है कि किसी से कितनी भी लड़ाई हो जाए उससे बैर नहीं रखना, ठीक है? घंटे 2 घंटे में बात करने लगना। देखो, तुम्हारा मन हो ना लड़ने का, बढ़िया 2 डंडे लो, एक दूसरे में दम से मारो, परंतु 5 मिनट बाद, भैया हमने डंडा मारे थे तुम्हें, क्षमा, उत्तम क्षमा, हमें माफ़ कर दो, सॉरी, ठीक है? ऐसा ही करना। हमारे यहाँ पे ऐसा ही होता है। हम तो पहले अच्छे से लट्ठ बाजे थे जी को मानने भाव, बाद में जाके भाई सब क्षमा, मैं तो घल ही गए। अरे वो घल गए तो घल गए, क्षमा तो मांग ही लो, गुस्सा भी शांत हो जात और पुण्य भी लग जात। तो बोले 2 ही काम मज़े से करने, ठीक है? आप भी मांगते थे, वो जब तुम मुझसे भी लड़ते वो भी तुमसे और क्यों नहीं मांगेगा? जब तक नहीं मैं तो उसको बोल देता था कि क्षमा नहीं मांगोगे तो 4 और घलेंगे। तो ऐसा ही करना चाहिए यार। हम तो आज उत्तम क्षमा का दिन था, आज तो सुबह सुबह हम लोग झगड़ लिए। मैंने कहा बच्चे तो आ नहीं रहे, अब क्या करें, गुस्सा किस पे उतारें, तो आपस में ही लड़ने लगे हम लोग तो। अरे हमारी संस्कार की लड़ाई हो गई थी सवेरे सवेरे से, बाद में लो शाम के क्षमा क्या थी, कहा जा 2 शब्द तो बोल रहे हैं। तो भैया ऐसी लड़ाई झगड़ा हमन के होते रहते हैं, रोज़ होते हैं, ऐसे 1 आध दिन की बात नहीं है। पर क्षमा भी मांग ले, ये तुमने लड़बो भी बंद नहीं करो और गुस्सा करबो भी बंद मत करो, पर क्षमा मांगते रहो, ठीक है? इतना ही समाप्त कर दें? बोर तो नहीं हो रहा तुमनों ने? नहीं।
बहुत बढ़िया कहानी सुना रहे और इस कहानी के माध्यम से हमें पता चलेगा कि घटनाएं कुछ और घटती हैं और हम अपने जीवन में उन घटनाओं को किसी और रूप में समझ लेते हैं। हमें हमारे गुरु महाराज और प्राचीन जो हमारे लोग हैं वो हमें कुछ बता के जाते हैं और उसका हम विपरीत मतलब निकाल लेते हैं। तो एक बहुत अच्छी कहानी है। एक घर में एक बिल्ली थी और बहुत धार्मिक बिल्ली थी। इतनी धार्मिक बिल्ली थी कि कोई उसे कुछ कह नहीं सकता था। बिल्ली सवेरे से उठ के नहा धो के फ्री होकर के और माला लेकर के बैठती थी। और क्या, अब बिल्ली नहा धो के बढ़िया बैठी और बढ़िया लेके माला राम 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 जपे जा रहे, जपे जाए। घर के सब आदमी खुश कि बिल्ली बड़ी धार्मिक है। सवेरे से आए बढ़िया दूध दें बिल्ली को, बिल्ली दूध पी गए खुश। शाम के आए सो दूध दे, बिल्ली खुश। पर बिल्ली को स्वभाव, बिल्ली बड़ी धार्मिक थी। अब आदमी धार्मिकता में आदमी बहुत बड़े काम कर देते। बोले कैसे काम? तो बिल्ली इतनी धार्मिक थी कि बोले हम तो इतने धार्मिक हैं, हमारे घर में हमारा मालिक रथ है, ऊको बड़ी दिक्कत होती है चूहन से। सो दिन में तो कछु नहीं कर, दिन में शुद्ध शाकाहारी, बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी, कोई मतलब नहीं, बिल्कुल धार्मिकता, बिल्कुल सब कुछ। उसके बाद जैसे ही रात भई 2-4 चूहा निपटा के आ जाती। अब निपटा के आ गई, अब सभी फिर वही नहा धो के आई और अपनी माला पकड़ी, बोले राम राम राम, अपना जपना चालू कर दिया। कई दिनों में मालिक को पता चला पता नहीं बिल्ली क्या कर रही, चूहे गायब होते जा रहे। लेकिन हमें भरोसा है हमारी बिल्ली धार्मिक बिल्ली है, राम नाम जपती रहती है। थोड़ी देर बाद क्या होता है कि जो घर का मालिक था वो एक तोता लेके आ गया। अब तोता बड़ा चालाक था और गायक। तोता चालाक तो होता ही है, संगे संगे तोता गायक भी। तो सो फिल्मी गाना गाने लगो। अब आए और सभी ऐसा बढ़िया फिल्मी गाना गावे और बिल्ली माला जब इतने कबे राम राम, उतने उसके आस्की के गाना चलवे। तो बिल्ली को गुस्सा आए। बिल्ली कहे यार तोता तो अधार्मिक है, काम वासना वाले गाना चला रहा है, फिल्मी गाना गा रहा है, यहाँ पे तो हम भैया धर्म कर रहे। बोले कहीं बिल्ली के मन में क्या ख्याल आया कि भैया इस तोते के अंदर राक्षस प्रवृत्ति आ गई है, राक्षस ने बस में कर लो ये तोता को। तो बोले अब तोता को कैसे निपटा हो जाए? तो बिल्ली ने कही कि देखो हम तुम्हारे यहाँ आए हैं, हमें पता है तोता तुम ऐसे गाना नहीं गाएंगे, तुम्हारे अंदर राक्षस बैठ गो। बोले काहे? बोले तुम फिल्मी गाना गा रहे हो, हमें इतनी धार्मिक हूँ, सुबह से राम 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 जपती रहती हूँ और तुम सुबह से गाना चालू कर देते हो हैं? तो बोले क्या दिक्कत है? नहीं नहीं तुम्हारे अंदर राक्षस बैठ गया। बिल्ली रात को गई और चूहे उसको तोते को खा गई। तोते को खाए तो पंख फैल गए, कहीं खून फैला हुआ है। अब सुबह से पता चला यार बिल्ली तो अधार्मिक हो गई। घर के जितने आए सुनने बिल्ली को सुटारा चालू कर दो, देलट देलट देलट। उसके बाद का भाव बिल्ली ने अपना दिमाग लगाओ कि हमारे मालिक ने इसे नहीं मारो कि हमने तोता को खा लो, इसे मारो कि पंख फैल गए और इतना महंगा फर्श है तो सो खून गिर गो। सुने कछु नहीं गई। अब मालिक दूसरा तोता लेके आ गो और तोता की प्रवृत्ति, तोता गावे वारो। दूसरे दिना बिल्ली ने क्या करो, पूरा तोता ही खा गई, कछु बचाने नहीं दो। सो और दिक्कत, मारो पीटो, समझाओ बिल्ली को कि तुम तोता नहीं खा सकत। अरे बिल्ली बड़ी धार्मिक, मैं नहीं खा सकती हूँ भैया, क्षमा मांगी सबसे। क्षमा मांगने के बाद बोली आज से हम नहीं खाएंगे। बोले ठीक है नहीं खाना। अब फिर से वो अपनी चालू हो गई राम 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 राम। सब लोग फिर बोले कि बिल्ली अब फुल धार्मिक हो गई। अब बिल्ली ने क्या किया कि बोले अब अगला तोता, तीसरा तोता आ गया। और जब तीसरा तोता आया तो तीसरे तोते से क्या बोले, देखो भैया हमने नियम ले लिया, आज से हम तोता नहीं खाएंगे, तोते को परेशान नहीं करेंगे, तोते को मारेंगे नहीं। तो सब ने मान लिया कि तोते को नहीं मारेंगे। तो अब बोले इसके अंदर राक्षस प्रवृत्ति है, इसको परेशान तो कर ही सकते हैं। तो बिल्ली गई उसको पंजा मारने लगी थोड़ा थोड़ा सा। वो तोता था, भागे, चिल्लाए, थोड़ा थोड़ा करके वो तोता मर गया।
अब तोता मर गया। अब बिल्ली ने सोचा, इन लोगों ने तो कहा था कि तोता को मार के नहीं खाना, मरे हुए तोते को तो खा ही सकते हैं। बिल्ली फिर तोता खा गई। बिल्ली ने भी अपना दिमाग लगाया। बिल्ली बड़ी धार्मिक थी, राम की भक्त थी। तो बिल्ली बोली कि भैया मार के नहीं खा सका था, अभी तक सजा मिल रही थी इसे कि मार के खा रहे थे, सो उन्हें मरे मराए तोता हूँ खा लो। अब बिल्ली समझ नहीं पाए, वो फिर सुटारा हो गो। ऐसा ही कहानियाँ और परंपराएं बन जाती हैं। ऐसे ही एक परंपरा बन गई बुद्ध के टाइम पे। महात्मा बुद्ध का नाम किस किस ने सुना है? सबने सुना है महात्मा बुद्ध का नाम। तो महात्मा बुद्ध के समय पे क्या हुआ था कि जो बुद्ध थे वो अपने एक जगह बैठ के तपस्या कर रहे थे। एक पेड़ का वृक्ष था, अशोक का वृक्ष था। अशोक के वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध तपस्या कर रहे थे। तो महात्मा बुद्ध के 4,000 शिष्य थे जो जगह जगह जा कर के भिक्षा मांगते थे और अपना पेट भरते थे। तो एक समय की घटना हुई और वो घटना ऐसी घटित हुई कि हम सोच भी नहीं सकते, यहाँ तक कि बुद्ध नहीं सोच पाए, ऐसी घटना घटित हो गई। और वह घटना कैसे घटित हुई कि बुद्ध ने कह रखा था अपने शिष्यों से कि कहीं पर भी जाओ, जो तुम्हारे भिक्षा पात्र में लोग डाल दें उसी का भोजन करके वापस आ जाना है। कहीं पर भी जा कर के कुछ मांगना नहीं है, कोई डिमांड नहीं रखनी। तो वहाँ पे घटना ऐसी घटी कि जो बुद्ध भिक्षु थे वो अपना कठोर दान लेकर के भिक्षा मांगने जा रहे थे। उसी समय एक चील आकाश से उड़ रहा था और चील के पंजे में बहुत ज़्यादा मांस का टुकड़ा था। और वह टुकड़ा क्या हुआ, गलती से चील के पंजे से छूट करके और बुद्ध भिक्षु के कटोरे में गिर गया। अब जो बुद्ध भिक्षु था वो धार्मिक प्रवृत्ति का था। अब बोले गुरुजी ने तो मना किया कि हम नॉनवेज खा नहीं सकते हैं, नॉनवेज खाने की परंपरा कहाँ से चालू हो गई। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए वह अपने गुरु महात्मा बुद्ध के पास पहुँच गया। उस समय बुद्ध जो थे वो ध्यान में मग्न थे और ध्यान में मग्न होने के कारण उनका मौन था कि वो कुछ बोलेंगे नहीं। तो उनके शिष्य पहुँचे, बोले गुरुजी आपने बोला था कि हमें शुद्ध शाकाहारी भोजन करना है, परंतु हमारे कटोरे में तो मांस का टुकड़ा आके गिर गया। क्या करना चाहिए, खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? आपने तो ये बोला था कि भैया जो तुम्हारे भिक्षा पात्र में सामान्य व्यक्ति डाल दे उसको ग्रहण कर लेना। ना किसी से ये कहना कि तुम हमें पूड़ी ला के दो और ना किसी से ये कहना कि तुमने सूखी रोटी क्यों दे दी। जिसके घर में जैसी व्यवस्था होगी वो तुम्हें वैसा आहार दे देगा, वैसा खा लेना। परंतु बुद्ध मौन में बैठे हुए थे। मौन में बैठने के कारण उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। अब जब गुरु ने कोई उत्तर नहीं दिया तब शिष्यों ने क्या सोचा कि गुरुजी ने तो हमसे कहा ही था कि भैया तुम्हारे भिक्षा पात्र में जो मिल जाए सो वो खा लेना। खुद का विवेक लगाया नहीं, भूख इतनी जोर की लग रही थी। और फिर वहाँ से वो क्या करने लगे, मांस खाने लगे। फिर एक परंपरा चली, उन्होंने क्या बना लिया कि बोले मार के नहीं खा सकते, मरा मराया तोता तो खा ही सकते हैं। तो ऐसा ही कहते हैं, जो काम अपने पूरे जीवन में महात्मा बुद्ध नहीं कर पाए उनसे बुरा काम एक जाके चील कर गो। आज तुम देख लो कितने ज़्यादा लोग मांसाहारी हो गए। तुम्हारे गांव में देख लो कितने लोग ऐसे हैं। ऐसी एक परंपरा बन गई, किसी ने बता दिया कि भाई मछली में प्रोटीन होता है, खाना चाहिए, और ये बन गई परंपरा। ऐसे ही एक परंपरा बन गई और इस परंपरा के अधीन हम आज से नहीं है, ये हमारी गलती अभी की नहीं है, कई सालों की है। 100 साल 200 साल 500 साल पुरानी गलती है। वो गलती को हम हर बार दोहराते आ रहे हैं, परंतु हमें उस गलती को क्या करना है, दोहराना नहीं है। जो गलती हमारे पूर्वजों ने कर दी है वो गलती अब हमें नहीं करना है। आज हम 21वीं सदी में हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, बुद्धि का
प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, इसका प्रयोग भी हम कर सकते हैं। तो हमें प्रथम जो उद्देश्य है, हमें अपने भोजन पर ध्यान देना है। और भोजन कैसा होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए, सात्विक भोजन होना चाहिए। किसी जीव के प्राणों को हर करके हमें उस भोजन को नहीं करना चाहिए। तुम लोगों ने, कितने लोगों ने शाकाहार का नियम लिया 1 साल का? क्यों? घर में चल रहा है सब? किस किस के घर में नहीं चल रहा? नहीं चलता? और तुम्हारे में उजाला? और तुम खाती हो? तुम्हें मना किया था ना? और तुम, क्या नाम तुम्हारा? तमन्ना, क्या नाम? और तुम डेली खाती हो? और प्रीति? डेली कौन खाएगा ऐसा अपने बड़े और खाते हुए हो, छोड़ नहीं सकते। अरे गुरुकुल की नाक कटवाओगे तुम लोग? जब पूछेंगे तो बोल देंगे नहीं खाता। झूठ क्यों बोलोगे? तुम्हें बताया नहीं किसी ने कि झूठ बोलना सबसे बड़ा अपराध है? हमेशा सच बोलो। यदि खाते हो तो सच बोलो, नहीं खाते हो तो सच बोलो। कोशिश करो घर बैठ करके कि हमें नहीं खाना। जिह्वा का स्वाद है, किसी के प्राण हर के नहीं हमें अपना पेट भरना है। हमारा पेट है, कब्रिस्तान नहीं है। समझ रहे हो ना बात को? कब्रिस्तान में जो गया फिर वापस आया फिर। इसीलिए तुम लोग कोशिश करो, इन 10 दिनों में कोई कुछ नहीं खाएगा। खाते हो तुम लोग अभी भी? नहीं भाई, नहीं है। इन 10 दिनों में भैया तुम्हारे गणेश जी नाराज हो गए तो फिर शंकर जी आ गए थे, उतना इनकी खिची काटवे। अब को नहीं आऊ ने जो अंदना जी बिगड़ पाए ना तो पूरी पृथ्वी ही नष्ट होने। हाँ, इसे भैया बिल्कुल शांत स्वभाव से रहो, सब शाकाहारी बन के रहो, ठीक है? हाँ। आज नियम ले लो, 1 महीना को खोले रहो गणेश जी के सामने। 1 साल का ले लो, 10 साल का ले लो। 1 हफ्ता का चलेगा? नहीं 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 नहीं, मिनिमम 1 महीना। कौन कौन ले रहा है? हम देखो नियम दिलवा रहे, सब जने हाथ जोड़ लो। 1 हफ्ता को नहीं, 1 महीना को लेने हैं। घर में बने हैं तो सूखी रोटी खाने पर नॉनवेज नहीं खाने। आलू भी नहीं खाएंगे? आलू वगैरह तो खाओ, मांस, मच्छी, अंडा, मटन, मुर्गा ये नहीं खाना है। चिकन फिकन कुछ नहीं खाना है, ठीक है? चलो हाथ जोड़ो सब जने, सब बच्चे हाथ जोड़ो। और ध्यान रखना गणेश जी के सामने ले रहे हो सौगंध। हाँ ठीक है, अब सौगंध लेने अपने हाथ जोड़ लो और जो हम बोलेंगे वो बोलना है, ठीक है? ध्यान से सबको बोलना है। हाँ प्रीति, मस्ती हो गई हो तो हाथ जोड़ लो। हाँ तुम्हारा नया लक्ष्य बोलने पड़े कि निमंत्रण दे अभी आने आया तुम्हारे घर है। हाँ हाथ जोड़ो, आंखें बंद करो। आज हम सभी लोग, सबको बोलना है, दोहराना है जो हम बोलेंगे। हाँ, आज हम सभी लोग गणेश चतुर्थी के प्रथम दिन के अवसर पर यह संकल्प लेते हैं और इस नियम को, इस संकल्प को हम दृढ़तापूर्वक पालन करेंगे। गणेश जी के समक्ष हम संकल्प लेते हैं, उनकी सौगंध लेते हैं कि 1 महीने के लिए पूर्ण शाकाहारी बन के रहेंगे, पूर्ण शाकाहारी बन के रहेंगे, पूर्ण शाकाहारी बन के रहेंगे। इसमें हमसे कोई गलती हो तो गणेश जी हमें क्षमा करें, और जानबूझ के गलती करें तो भैया हमारी ख्याल नहीं, ठीक है? हाँ, जय बोलो गणपति बप्पा की, नेमिनाथ भगवान की, पर्युषण महापर्व की।
ठीक है, सभी को जय जिनेंद्र। जय